गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट 5 मिठाई वाला। पार्ट 5 तक FA1 में आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा 1 से लेकर 5th लेसन तक। ठीक है, तो ये आपका कोर्स भी है और लास्ट चैप्टर FA1 का चल रहा है मिठाई वाला। जैसा कि पाठ से ही मालूम पड़ रहा है, मिठाई वाला अर्थात मृदुल और मीठा व्यक्ति। देखिए, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसमें लेखक बताता है कि कैसे फेरी वाले मीठी आवाज़ में बोल करके अपना सामान बेचते हैं। उसमें उनको बच्चों के साथ सामान बेचने में प्रसन्नता भी बहुत होती। वो कम ही पैसों में अपनी खुशी के लिए छोटे छोटे बच्चों को सामान दे दिया करते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हम यही देखेंगे। ये कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, देखिए, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, वो कई तरह की चीज़ें बेचता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पाठ के लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? इस पाठ के शब्दार्थ लिखेंगे। ठीक है, लिखिए। कुछ वर्ड भी लिखिए जिनसे हम लिखने के बाद इसको पढ़ेंगे। विचित्र, विचित्र मतलब होता है अनोखा, मतलब सबसे अलग। उद्यान, ये तो आपको पता होगा, उद्यान मीन्स बगीचा। ठीक है, जिसमें बच्चे खेलने जाते हैं। सस्ता मतलब कम मूल्य का, सस्ता कम मूल्य का। उस्ताद, उस्ताद मतलब किसी विद्या में निपुण, किसी विद्या वर्ड मीनिंग से हमें लेसन समझने में आसानी होती है। साफा जो सिर पे लगाया जाता है, जिसे हम पगड़ी भी कहते हैं। ठीक है, अब लिखिए सिद्ध। सिद्ध क्या होती है? खिड़की की खिड़की खोलने पर या उसमें शीशा लगा होने पर जो झिलमिल सी खिड़की की झिलमिली, ठीक है, उसे हम सिद्ध कहते हैं। गद गद, गद गद मतलब होता है हर्ष, खुशी होना। ठीक, अगला लिखिए अप्रतिभ। अप्रतिभ मतलब जिसमें बुद्धि ना हो, जिसमें बुद्धि ना हो, इसे कहते हैं अप्रतिभ। विस्मयादि, विस्मयादि, विस्मयादि मतलब होता है हैरानी से, हैरानी से। ठीक है, तो ये वर्ड मीनिंग हम क्या करेंगे, अपनी कॉपी में लिख लेंगे। एक तो इसमें और है, आज मुंह लंबी, मतलब घुटनों से लंबे बालों के लिए कहा गया। घुटनों तक लंबे, घुटनों तक लंबे, ये बालों के लिए कहा गया है। एक वर्ड में और है केश राशि। मैं यहाँ लिख देती हूँ इसे, केश राशि, जो आपको इसी के नीचे लिखना है। केश राशि मतलब होता है बालों का समूह, बालों का समूह। ठीक है, एक वर्ड में और है मुरली। बच्चों की तोतली आवाज में मुरली को कहा गया
लोग देखते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले देखिए कि खिलौने वाला कैसे खिलौने लेकर के आता है और बोलता है। किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है, सुनने वाला एक बार स्थिर हो उठता है। उसके इतना भिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुन करके लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। मकानों में हलचल होने लगती है। छोटे छोटे बच्चों को गोद में ले युवतियाँ चीपों से अर्थात खिड़की के शीशों से झांकने लगती हैं और छज्जों पर नीचे झांकने लगती हैं। गलियों उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते इठलाते हुए बच्चे उसे झुंड बना करके घेर लेते हैं खिलौने वाले को। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित होते, वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। खिलौने वाला भी इतना अच्छा व्यक्ति है कि वो उनके हाथों से पैसे लेकर के उनको मनचाहे खिलौने दे देता है। कम दामों में ही वो खिलौने उनको दे देता है। राय बहादुर विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर के घर आए। उनके दो बच्चे हैं जिनका नाम है चुन्नू मुन्नू। वे बच्चे थे चुन्नू मुन्नू। चुन्नू जब खिलौना लाया तो बोला, मेला गोला कैसा सुंदर है, अर्थात मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा सुंदर है, और मेरा भी देखो कितना सुंदर है। दोनों हाथी घोड़े लेकर रात भर में घर भर में उछलने लगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी माँ इन्हें खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर पूछा, अरे वो चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, अर्थात 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया रे। रोहिणी क्या कहती कि इतने कम पैसों में इतने अच्छे खिलौने कैसे दे गया। जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई और इस बात को भूल गई। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले का समाचार फैल गया था। वो कैसे मुरली बजाकर गाना सुनाकर मुरली बेचता। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे देखा नहीं। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं है, 30-32 का है। बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। बीकानेर के लोग जो है सिर पर पगड़ी पहना करते हैं, राजस्थानी लोग होते हैं। वो वही तो नहीं जो पिछली बार खिलौने बेच रहा था। ऐसे आपस में लोगों के बीच में चर्चा होने लगी। रोहिणी ने भी मुरली वाले का स्वर सुना तो वो अपने पति विजय बाबू के पास गई और कहने लगी कि जाइए और बच्चों के लिए मुरली ले आइए, कहीं ऐसा ना हो कि मुरली ख़त्म हो जाए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, वैसे ही वो उठे और उस मुरली वाले के पास गए। किसी की टोपी गली में गिरी, किसी का जूता पार्क में छूटा। बच्चे भागम दौड़ करते हुए मुरली वाले के पास मुरलियाँ खरीदने के लिए आने लगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको। उसके पास बहुत सारी मुरली थी, पूरी 57 मुरली थी, 57। बोला कि सभी के लिए मैं मुरली लाया हूँ 3-4 पैसे के हिसाब से, पर सबको मैं 2-2 पैसे की मुरली दूंगा। इस पर विजय बाबू की उससे बहस हो गई। कहने लगे, मुझे आपका ये एहसान नहीं चाहिए, जितने की मुरली है मुझे उतने की दे दो। तो उसने कहा कि बाबूजी, मैंने बहुत सारी मुरलियाँ एक साथ बनवाई हैं, इसलिए ये मुझे 2 पैसे की पड़ी हैं। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली उसी रंग की मुरली निकाल रहा था, कई तरह की उसमें मुरलियाँ थीं। उसने कहा कि बाबूजी, आपके बच्चों के लायक तो यही 2 मुरलियाँ हैं। आज इसी प्रकार मुरली वाला फिर आगे बढ़ा। आज अपने मकान में बैठी रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं देखा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी गली में सुनाई देने लगा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। इस प्रकार से आवाज़ दे देकर वो अपनी मुरलियाँ बेच रहा था। 8 मास बाद, 8 महीने बाद क्या हुआ? सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केस राशि सुखा रही थी। उसके घुटनों तक लंबे बाल थे, जिन्हें वो धूप में सुखाने गई। नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब की बार वो क्या लेकर आया था? मिठाइयाँ लेकर आया था। और
मिठाई वाला निकट आया। रोहिणी ने अपनी सास से कहा कि जाइए और मिठाई वाले से मिठाई ले लीजिए। आप देखिए, दादी बोली 16 तो बहुत कम होती, भला 25 तो देते। आप दादी मोल भाव कर रही हैं। नहीं नहीं दादी, अधिक ना दे सकता, इतना भी देता हूँ। आप, मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। यह पैसे रहे, ठीक है। इसी प्रकार से वो मिठाई वाले ने रोहिणी के बच्चों के लिए मिठाइयाँ दी। मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। अब देखिए मिठाई वाले की बातें सुनिए। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर सब कुछ था। स्त्री, छोटे छोटे 2 बच्चे, मेरा यह सोने का संसार, बाहर संपत्ति का वैभव, भीतर सांसारिक सुख। बहुत सुखी व्यक्ति था मिठाई वाला। स्त्री सुंदर, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने हों। उनकी अठखेलियों के मारे मेरे घर में कोलाहल मचा रहता। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, मतलब उनका पुनर्जन्म हो गया होगा। इन बच्चों में वो अपने बच्चों को देखता था। आखिर कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल मिल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। ठीक है, वो अपना सब कुछ खो करके इन बच्चों में खो जाना चाहता था। ऐसा जान पड़ता जैसे इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहा हो। पैसे की कमी थोड़ा ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी जो नहीं है, उसी तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने जब मिठाई वाले की ओर देखा तो उसकी आंखें आंसू से तर थीं। चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपट गए। मुझसे ले लो यह तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ। मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई, कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे, यह ना पैसे लिए जा भाई। अब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर, अर्थात उस मिठाई वाले की मिठास में अपने बच्चों की याद भरी थी। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।